नमस्कार दोस्तों, मैं हूं योगेश राणा और सवाल यह है कि ममता बनर्जी ने अपनी फायर ब्रांड सांसद महुआ मोइत्रा के बयान से खुद का दामन क्यों छुड़ा लिया। और सवाल तो यह भी है कि क्या इस बार महुआ मोइत्रा ने ममता बनर्जी को बुरी तरीके से फंसा दिया है। आइए पहले देखते हैं कि महुआ मोइत्रा ने क्या बड़ी गलती की है और जिस गलती को वो मानने से भी इनकार कर रही है। इससे भी पहले यह समझते हैं कि मां काली के पोस्टर को लेकर विवाद क्या है और हुआ क्या है। हुआ यूं है कि पिछले कई दिनों से मां काली के एक विवादित पोस्टर को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इस पोस्टर को लेकर फिल्म मेकर लीना मणिमेकलाई के खिलाफ दिल्ली, यूपी, मध्य प्रदेश और बिहार में कई सारे केस दर्ज हो चुके हैं। उन पर इस पोस्टर के जरिए धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप लगा है। लीना फिलहाल कनाडा में पढ़ाई कर रही है और इसी पोस्टर को लेकर इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में जब महुआ मोइत्रा से एक सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि मुझे इस पोस्टर को लेकर कोई परेशानी नहीं है। उन्होंने और भी बहुत सी बातें कही जिसके तुरंत बाद टीएमसी सांसद महुआ का विरोध शुरू हो गया और तुरंत ही ममता बनर्जी ने उनके इस बयान से हाथ पीछे खींच लिए। टीएमसी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से मंगलवार को एक ट्वीट कर कहा गया कि इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में महुआ मोइत्रा ने देवी काली को लेकर जो कुछ भी कहा है वह उनकी निजी सोच है। उनकी इस टिप्पणी से न तो पार्टी सहमत है और न ही हमारा यह आधिकारिक रुख है। तृणमूल कांग्रेस महुआ मोइत्रा की टिप्पणी की निंदा करती है। हालांकि टीएमसी के इस स्टैंड से महुआ नाराज हो गई और उन्होंने पार्टी का ट्विटर हैंडल अनफॉलो कर दिया। इतना ही नहीं, इसके बाद महुआ का बयान भी सामने आया है। उन्होंने एक ट्वीट कर कहा है कि वो देवी काली की उपासक है, वो डरने वाली नहीं है। लेकिन इस सब के बीच यह समझते हैं कि ममता आखिर इतनी क्यों घबरा गई है। ममता बनर्जी की पार्टी ने तुरंत ही खुद को अपनी सांसद के बयानों से अलग क्यों कर लिया है। क्या इसका केवल इतना कारण है कि उनकी सांसद की वजह से हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंची है या फिर इसके कोई राजनीतिक निहितार्थ भी है, इसके कोई राजनीतिक कारण भी है। इसको कुछ ही बिंदुओं के जरिए समझा जा सकता है। पहली बात, साल 2011 की जनगणना के मुताबिक पश्चिम बंगाल में 70.54% हिंदू आबादी है। पश्चिम बंगाल के हिंदुओं में सबसे ज्यादा आस्था मां काली और मां दुर्गा के प्रति ही है। वहां का कालीघाट मंदिर देश भर के 51 शक्तिपीठों में शामिल है। इसी के साथ हुगली नदी के तट पर दक्षिणेश्वर में मां काली का प्रसिद्ध मंदिर है। तारापीठ में मां तारा का प्रसिद्ध मंदिर है। इसके अलावा भी पूरे पश्चिम बंगाल में मां काली के कई प्रसिद्ध मंदिर है। और दूसरी बात, पश्चिम बंगाल की राजनीति को ममता बनर्जी अपने ही अंदाज में चलाने की कोशिश करती रही है। लेकिन जब से भाजपा ने वहां पर दमदार एंट्री की है तब से हालात बदले हैं और इसके साथ ही हिंदू आस्था को लेकर खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर भी कई सारे आरोप लगते रहे। उन पर मुस्लिम तुष्टीकरण को तवज्जो देने का आरोप लगता रहा है। दुर्गा पूजा की समाप्ति पर मूर्ति विसर्जन पर रोक का मामला हो या फिर मौलवियों को मासिक वेतन देने की बात हो, भाजपा इन फैसलों को ममता के तुष्टीकरण के उदाहरण के तौर पर बीच बीच में हवा देती रहती है। और तीसरी बात, आपको याद होगा इन्हीं मुद्दों के कारण विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी को चुनावी रैलियों में मंचों से मंत्रों का उच्चारण करना पड़ गया था, मंत्रों का पाठ तक करना पड़ गया था। ममता चुनावी मंचों से खुद के बारे में यह जताने की कोशिश करती दिख रही थी कि वो भी हिंदू है। इसीलिए ममता को यह बात अच्छे से पता है कि 70% से ज़्यादा हिंदू आबादी नाराज हो सकती है, जिसका उनकी राजनीति पर सीधा असर पड़ सकता है। और भाजपा भी हिंदुत्व के मुद्दे पर बड़ी चुनौती उनके सामने पेश कर सकती है। और ऐसा हो भी गया है, क्योंकि पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने ऐलान कर दिया है कि उनकी पार्टी भाजपा मां काली के अपमान को बर्दाश्त नहीं करेगी। इसलिए टीएमसी की फायर ब्रांड सांसद ने ममता को बहुत हद तक चिंता में डाल दिया है। यह एक समझने वाली बात है। और अंत में मैं एक बात कहना चाहूंगा और वो यह है कि कई लोगों ने हिंदू आस्था से खिलवाड़ को प्रचार का हथकंडा क्यों बना लिया है। यह एक चिंता की बात है। हमें जीवन में ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे किसी की भावनाओं को चोट पहुंचती हो। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।